देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने आज उन पर कांग्रेस के द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया है। अब कांग्रेस ने गामा पर क्या कुछ आरोप लगाए थे और अब गामा ने क्या सफाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेश की, आपको बता दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि सुनील उनियाल गामा को आखिर ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ रही है, ऐसा क्या इन पर आरोप लगा है। दरअसल आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश सिंह नेगी ने विजिलेंस में आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिकायत की है कि मेयर की संपत्ति 5 साल में 10 गुना बढ़ गई है और मेयर बनने के बाद 11 संपत्तियां खरीदी गई हैं, जिसका बाजार मूल्य 20 करोड़ है। विकेश सिंह नेगी के मुताबिक 2018 में हुए चुनाव के समय सुनील उनियाल गामा ने लगभग 2.25 करोड़ की चल अचल संपत्ति की घोषणा का शपथ पत्र दाखिल किया था। अब इन आरोपों पर गामा ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जो 2012 के बाद मैंने कुछ संपत्तियां खरीदी, मैंने 2017 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में 2.5 करोड़ की संपत्तियां दिखाई थी। उनमें से मैंने कई अपनी संपत्तियां बेची और संपत्तियों की दरें बढ़ गई हैं, जिसका फायदा केवल मुझे नहीं बल्कि सबको हुआ है। उनके अनुसार मेरी पत्नी नौकरी करती है, मेरी बेटी लंदन में रहती है और वहां पर नौकरी करती है, और ऐसे में मुझे कोई कैसे कह सकता है कि मैं जमीन नहीं ले सकता। पत्रकार बंधु मुझे कल से लगातार फ़ोन कर रहे थे कि आपसे मिलना है, तो मैंने कहा आज मैं सबको इकट्ठा यहाँ पर नगर निगम में बुलाकर जो विषय चल रहा है उसमें अपना विषय आपके सामने रखूं कि जो मेरे संपत्तियों के बारे में जो मैंने चुनाव घोषणा पत्र में अपनी संपत्तियां दिखाई थी और उससे लेकर आज तक की संपत्तियां मेरी सारी जोड़ दी गई। लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो मेरा पुराना जो मैंने 18 वर्ष की उम्र में अपना काम प्रारंभ किया, एक पान की दुकान से मेरा सफ़र शुरू हुआ और पान की दुकान के साथ साथ मैंने चाउमीन की दुकान, और अगर कोई पुराने बंधु यहाँ पर हों तो चाउमीन की दुकान जो नटराज पे हमारा एक छोटा खोखा था उसमें कूपन से हम सामान देते थे। बहुत अच्छा हमारा उस समय काम वहाँ पर था और उसको काम के साथ साथ धीरे धीरे जो है हमने अन्य काम किए। हमने लकड़ी की खराद मशीन लगाई, हमने वीडियोग्राफी का काम किया, हमने फ़ोटोग्राफी का काम किया, वीडियो लाइब्रेरी खोली। उसके बाद जो है हमने ठेकेदारी करी। उसके बाद हमने 2009 में कुछ प्रॉपर्टी का काम शुरू करा। उसके बाद हमने 2012 तक कुछ संपत्तियां ली और संपत्ति लेने के बाद अब जो संपत्तियां जो मैंने चुनाव में दिखाई वो 2-2.5 करोड़ के आसपास मैंने दिखाई थी। और उस संपत्ति की कीमत आप जो कह रहे हैं कि मार्केट वैल्यू जो आपने 5 करोड़ की दिखाई है आज वो 20 करोड़ की हो गई, तो वो जो अगर मैं उस संपत्तियां उसमें मैंने कुछ संपत्तियां अधिकतर बेच दी हैं जो मैंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में दिखाई हैं। अधिकतर संपत्तियां बेच चुका हूं, उसका कहीं जिक्र नहीं है। जो संपत्तियां बेची हैं उन संपत्तियों को जो बेच के मैंने कुछ संपत्तियां और ले ली। जो जैसे शहर में मेरे कुछ प्लॉट थे 2012 से पहले के जो मेरे प्लॉट थे वो मैंने सेल आउट कर दिए। मेयर सुनील उनियाल गामा की संपत्ति को लेकर आरटीआई में बड़े खुलासे के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा एक तरफ तो करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करती है, तो दूसरी तरफ उन्हीं के मेयर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करते हैं। करण माहरा ने सरकार से इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। साथ ही जांच पूरी होने तक मेयर सुनील उनियाल गामा से इस्तीफे की मांग भी की है। गामा साहब के ऊपर बड़े गंभीर आरोप आरटी एक्टिविस्ट ने लगाए हैं। उनका ये साबित किया है उन्होंने सूचनाओं के आधार पर कि गामा साहब की मेयर बनने से पहले की संपत्तियां कितनी दिखाई गई थी और मेयर बनने के इन 4.5 सालों में 10 गुना बढ़ गई हैं ऑन पेपर्स। और ये निश्चित ही भ्रष्टाचार का मामला, जो आय से अधिक संपत्ति का मामला है, और इसमें सरकार को संज्ञान लेते हुए, और आज हम पत्र भी मुख्यमंत्री को इसमें लिख रहे हैं, संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए, जांच भी होनी चाहिए। और गामा जी को जब तक ये सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो जाती, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, निष्पक्ष जांच पूरी होने तक उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि अब इस मामले में देखना ये होगा कि इस पर मुख्यमंत्री क्या संज्ञान लेते हैं। देहरादून से अंकित शर्मा की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।